हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी, सेकेंड है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है। बट ये हमें प्रॉपर्टी पहले क्या बताती है? चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. But Einstein, he just modified the statement of conservation of charge. उसने हमें क्या बताया था? Charge can be created or destroyed in pair. और जब भी हम लोगों ने चार्ज को क्रिएट करना है या डिस्ट्रॉय करना है, हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड मैंने थोड़ा सा कल डिस्कस किया था, उसको हम लोग आज डिटेल में करेंगे। एनहीलेशन ऑफ मैटर। इसमें हमें क्या पता चला था? द चार्ज कैन बी मैटर के पास क्या होगा? चार्ज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर के पास क्या होता है? चार्ज होता है। और जब भी मैटर को हम लोग एनहीलेट करेंगे, इसका मीनिंग हमारा चार्ज भी क्या हो जाएगा? एनहीलेट मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एनहीलेट में हम लोग क्या करेंगे? जब भी आपने चार्ज को डिस्ट्रॉय करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? एनहीलेशन ऑफ मेथड। तो ये जो चार्ज को क्रिएट करना है या चार्ज को डिस्ट्रॉय करना है, ये किस में होगा? पेयर में। किस में होगा? पेयर में। तो आपके पास देखो, मैंने कल एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एटम बॉम्ब है। जब हम उसको विस्फोट करते हैं तो वी आर जस्ट गेटिंग एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इज इट ओके? तो अब जब आइंस्टाइन ने इसको डिस्कस किया था, उसने हमें बताया था कि जब भी चार्ज डिस्ट्रॉय होना है तो वो पेयर में होना है। तो वो एक कौन सा और चार्ज पार्टिकल होगा मैटर में, जो दोनों आपस में क्या करेंगे? एनहीलेट हो जाएंगे। तो चार्ज को एनहीलेट करने के लिए हमारे पास मैटर में 2 चार्ज पार्टिकल होंगे। एक होगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा होगा पॉजिट्रॉन। दिस इज ए न्यू वर्ड फॉर यू। पॉजिट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन की थोड़ी डिस्क्रिप्शन क्या है? हैविंग पॉजिटिव चार्ज बट मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। मास इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लेते हैं। इसका मीनिंग समझ आ गया कि पॉजिट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? चार्ज तो पॉजिटिव है, बट इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज का मास किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉन के इक्वल। उस चार्ज पार्टिकल हम क्या बोलेंगे? पॉजिट्रॉन। अब देखो, मैटर में 2 चार्ज पार्टिकल होंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या होगा? पॉजिट्रॉन। जब ये दोनों इतनी जोर से आपस में, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में के बीच में फोर्स कौन सी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी जोर से इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगी कि जब ये दोनों इतनी जोर से टकराएंगे, दे बोथ आर एनहीलेट। इसका मीनिंग क्या है? जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है और ये है पॉजिट्रॉन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो हमें क्या मिलेगा? गामा रेज। दीज रे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन दोनों के पास मास है, मास ने दोनों को इंटरेक्ट किया। जैसे ही वो इंटरेक्ट करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? एनहीलेट हो जाएंगे। जैसे ही एनहीलेट होंगे तो हमारे पास लास्ट में हमें क्या मिलेगा? रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ गामा रे। तो दिस इज द मेथड वी हैव टू डिस्ट्रॉय ए चार्ज पार्टिकल। नाउ सेकंड मेथड है हमारे पास। अब हम लोगों ने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब हम लोगों ने क्या करना है? चार्ज को क्रिएट करना है। और चार्ज क्रिएट कैसे होगा? वो भी पेयर में होगा। तो इस सेकेंड प्रॉपर्टी का क्या नाम है? जब हम लोग चार्ज को क्रिएट करेंगे उसको बोलेंगे पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? पेयर प्रोडक्शन। अगर चार्ज पेयर प्रोडक्शन, अगर चार्ज पेयर में डिस्ट्रॉय हो रहा है तो चार्ज प्रोडक्ट भी कैसे होगा? प्रोड्यूस भी कैसे होगा? क्रिएट भी कैसे होगा? पेयर में ही होगा। तो वो चार्ज कैसे क्रिएट होगा? सपोज दोनों मेरे पास क्या है? एक हैवी मेटल, दिस इज ए हैवी मेटल। तो हैवी मेटल मैंने कौन सी ली? प्लेटिनम की। दिस इज हैवी मेटल, प्लेटिनम की है। आई एम गोइंग टू स्ट्राइक गामा रे ओवर इट। तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस गामा रे? दैट इज एच न्यू। जैसे ही ये गामा रे इस प्लेटिनम वायर के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो दे आर गोइंग टू एमिट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज
पॉजिट्रॉन। तो दिस इज द वे वी हैव टू, इस वेव के पास क्या होगी, एनर्जी इस हैवी मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, तो वी आर गोइंग टू गेट टू चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो हमारा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट एनर्जी टू मास and mass to energy. It means we have to create or destroy the charge, but in pair. And what about the statement? But the charge in the universe that is remain conserved. उस चार्ज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो these are the few of the basic property of charge. I hope everyone understood. कल हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, कूलम्स लॉ। इज इट ओके? कल हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे? कूलम्स लॉ। एंड please keep watching and we will meet in the next lecture. Thank you.